हाँ अरे की भरी गई कन्या की तवा गैया धन मत आई रे देवयानी ने कहा कि मेरा पति और मेरे पिता के पेट में बैठो कि तो पिता मरे तो पति मिले, जो पिता मरते ही तो पति मिलते ही, और पिता ना मर रहे तो पति ना मिले। क्यों? कि पीऊ पिता के पेट में और सुता रही है कुलाय, पिता मरे पीऊ मिले में तभी होगा ब्याह हो। तो शुक्राचार्य ने कहा तू मेरे पेट में भीतर बैठा, बहुत जल्दी से घुसा मार और मेरे उधर को खोल ले, उधर को फाड़ के और बाहर आ जा। तब तो कच्छ ने गुरु की बात सुनकर एक घुसा मारो और पेट में से बाहर आया। तो शुक्राचार्य को जीवित बनाया।
कच्छ ने अपने गुरु को खोला और बाहर आकर अपने गुरु को जीवित बनाया। राजा परीक्षित तब तो कच्छ ने कहा मेरे गुरुदेवता अब वो काफी समय है वो, अब मुझे आशीर्वाद दो और मुझे माता पिता की याद आ रही है, अब मैं अपने गृह के लिए जाऊंगा। राजा परीक्षित तब तो शुक्राचार्य ने कहा राजकुमार तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ, अब तुम अपने गृह के लिए जाओ। राजा परीक्षित जब कच्छ और अपने गृह के लिए जा रहा था तो देवयानी ने हाथ पकड़ा और शुक्राचार्य ने विदा की तो हाथ पकड़ के चली। जब काफी आगे लेकर गई तो कच्छ को रोका, रुक जा, कहाँ जा रहे हो? मैं अपने माता पिता के गृह पर जा रहा हूँ, ऐसे ना जा। मैं मुँह से भाई कहती थी और पेट में पति मान बैठी हूँ, मेरे साथ ब्याह कर, तुझे ब्याह करना पड़ेगा, शादी मेरी होगी तेरे साथ। मैंने कितने कष्ट झेले मुझे पूछ। तो कच्छ ने कहा अरे अज्ञान, तू मेरे गुरु की कन्या है, तू मेरे बहन के समान है, मैं तुझसे कैसे शादी कर सकता? मैं शादी नहीं करूंगा। कि नहीं करेगा? कि नहीं करूंगा। तो देवयानी बोली मुझसे शादी नहीं करेगा तो सुन। उत्तरायण परीक्षित गंगा मैया के किनारे बैठे हुए आनंद घाट पर परम ज्ञानी सुखदेव परीक्षित को कथा सुना रहे थे। राघवेन वो कच्छ जब अपने नगर के लिए जा रहा था तो देवयानी और कच्छ से बोली हाथ छुड़ाई जो मोती जावे, हाथ छुड़ाई जो मोती जावे, जीवन सफल है नहीं पावे। सफल है जाई, तब तो देवयानी कहा रे पागल, तू मुझे छोड़ करके जा रहा है तो मेरा श्राप है कि जो मेरे पिता से विद्या पारित की है, सीखी है, वो तेरी अबई निष्फल हो जा, तेरी विद्या निष्फल हो जा। सो एकदम पसीना छूटे। कच्छ ने कहा मेरे जीवन भर की मेहनत और क्षण मात्र में खाकर मिला गई। मेरे गुरु की कितनी सेवा की, जब गुरु आदेश करते थे रात्रि में तो मैं सेवा करता था और एक सेकंड में लगन नहीं, सारी मेहनत खाकर मिला लेने के दौरान तो मेरी विद्या निष्फल हो गई। तो सुन, तुमने विद्या को निष्फल किया तो मेरा कहना है उसे बड़े ध्यान से सुन। आशीर्वाद कोई देहु लगाई, आशीर्वाद कोई देहु लगाई, बाला सुन ले बात हमारी।
कच्छ ने कहा, देवयानी मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तेरी मेरी विद्या खाक मिला रही है, तो ये मेरा कहना है कि तेरी शादी ब्राह्मण के साथ नहीं होगी। ये मेरा श्राप है कि तेरी शादी क्षत्रिय के साथ होगी। इतनी कहकर वो कच्छ मणि नगर के लिए चला गया और देवयानी अपने पिता के गृह पर आ गई। उत्तरायण परीक्षा जिस नगर में शुक्राचार्य रहते थे, उसी नगर में राजा विश्वकर्मा रहते थे और विश्वकर्मा की कन्या का नाम शर्मिष्ठा था और शर्मिष्ठा देवयानी की सखी थी। तो शर्मिष्ठा ने देवयानी से कहा, मेरी बहन गंगा जी पर पड़ रहा है और सब एक तरह के, चलो गंगा जी स्नान करें। राजा परीक्षा संग की सखियों को लेकर और देवयानी को साथ लेकर वो शर्मिष्ठा और गंगा जी पर पहुंचे और गंगा जी पर जाकर क्या करती थी।